नमस्कार, आज तारीख 14 नवंबर, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बम्पर प्रदर्शन करते हुए जीत का सहरा अपने सिर बांध लिया है। ये तब है जब 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव सीएम फेस होने के बाद भी कमाल नहीं दिखा सके और पिछले चुनाव में जीती हुई अपनी पार्टी के 65 से अधिक सीटें भी गंवा बैठे। ये आरजेडी और उनके सहयोगी दलों की सबसे बुरी हार साबित हुई। एनडीए के लिहाज से इस बार का चुनाव इसलिए भी खास है कि इस गठबंधन ने सीएम फेस तय किए बगैर चुनाव लड़ा और बम्पर जीत हासिल की। अभी तक प्राप्त रुझानों और परिणामों के मुताबिक एनडीए 201 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि महागठबंधन 36 सीटों पर आगे है। इसके अलावा अन्य को 6 सीटों पर बढ़त मिली है। मतदान के बाद लगभग सभी सर्वेक्षणों और एग्जिट पोल्स ने एनडीए की जीत का अनुमान जताया था, लेकिन जो रुझान और परिणाम आ रहे हैं वो एग्जिट पोल के अनुमानों से कहीं ज्यादा है। बिहार विधानसभा चुनाव के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब समेत 7 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 8 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव के परिणाम भी आज आए। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया करीब 15,000 वोटों से चुनाव जीत गए। जम्मू के नगरोटा में बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा ने 42,000 वोट के साथ जीत हासिल की। मिजोरम की डंपा विधानसभा सीट से मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार डॉक्टर आर लाल थांगलियाना ने जीत हासिल की है। इधर आपकी पंजाब की तरनतारन विधानसभा सीट बचाने में कामयाब रही है। यहां से हरमीत संधू चुनाव जीते हैं। इसके अलावा तेलंगाना की जुबली हिल से कांग्रेस के नवीन यादव जीत गए हैं। 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट केस में गुरुवार रात सुरक्षा बलों ने पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर नबी के घर को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया है। गुरुवार को ही डीएनए मैचिंग के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि कार में उमर ही था। उमर पुलवामा के कोइल इलाके में रहता था। पुलिस उसके माता पिता और भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर सुरक्षा बलों ने पिछले 3 दिनों में कश्मीर में 500 लोकेशन पर छापा मारा है। पूछताछ के लिए 600 लोग हिरासत में लिए गए हैं। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि अब तक गिरफ्तार 8 आतंकियों ने बताया है कि वे 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत देश भर के कई जगह धमाके करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। बता दें कि इस ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी डॉक्टर शाहीन की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आजीवन सदस्यता तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दी है और केंद्रीय कार्यालय को सूचित किया है। बताते चलें कि गिरफ्तार मुजम्मिल की निशानदेही पर मिली स्विफ्ट कार शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसके बाद लखनऊ निवासी डॉक्टर शाहीन को भी हिरासत में लिया गया है। ये मामला 10 नवम्बर को हुए लाल किले कार ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी कर राज्य में पीरियड लीव पॉलिसी 2025 लागू कर दी है। इससे सरकारी दफ्तर, प्राइवेट कंपनीज और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काम करने वाली महिलाओं को साल भर में 12 छुट्टियां यानी हर महीने एक पेड मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगी। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया की कैबिनेट ने पिछले महीने इस पॉलिसी को लागू करने पर सहमति जताई थी। इसे अब आधिकारिक नोटिस जारी कर लागू कर दिया गया है। इसी के साथ कर्नाटक देश के उन कुछ राज्यों का हिस्सा बन गया है जहां महिलाओं को पीरियड लीव दी जाती है। बिहार में महिलाओं को हर महीने 2 पीरियड लीव मिलती है। इसके अलावा ओडिशा में सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं के लिए हाल ही में 1 पीरियड लीव देने की घोषणा की गई थी। देश छोड़कर विदेश भागे भगौड़े अपराधियों को पकड़ने में एक बार फिर से एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त अरब अमीरात में छिपे भगौड़े जगदीश पुनेठा को भारत वापस लाने में सफल रही है। पुनेठा को गुरुवार को इंटरपोल चैनल्स और यूएई के अधिकारियों की मदद से पकड़कर वापस भारत लाया गया है। बता दें कि जगदीश के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने 2021 में पिथौरागढ़ थाने में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद आरोपी पुनेठा यूएई भाग गया था। इधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बगावती तेवर उभर आए हैं। सीनियर जज मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में उन्होंने मुनीर को कानूनी संरक्षण देने और डिफेंस चीफ बनाने को संविधान के खिलाफ बताया। इसके साथ ही 27वें संविधान संशोधन का कड़ा विरोध जताया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2 से 3 और जज जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि यह संशोधन आर्मी चीफ को असीमित शक्तियां देकर लोकतंत्र के अन्य स्तंभों को कमजोर कर रहा है। चीफ जस्टिस समेत 16 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट में 9 पद खाली हैं और 2 इस्तीफों के बाद अब सिर्फ 14 सिटिंग जज बचे हैं, जबकि कई शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन कर दी गई हैं।
जापान मास्टर्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का अब तक का काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सिंगल्स राउंड में लक्ष्य सेन ने एक बड़ा उलटफेर करने के साथ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन लो किन यू का सामना किया और उन्हें सीधे सेटों में मात देने के साथ सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह को पक्का कर लिया है। लक्ष्य सेन अब जापान मास्टर्स के खिताब को जीतने से सिर्फ 2 कदम दूर हैं। और अंत में खबर जरा हटके में बात बैलेट पेपर से वोटों की काउंटिंग शुरू करने से जुड़ी। आपने कभी सोचा है कि हर चुनाव में वोटों की गिनती की शुरुआत हमेशा बैलेट पेपर यानी पोस्टल बैलेट से ही क्यों की जाती है? आखिर इन कुछ 100 या 1000 वोटों में ऐसा क्या खास होता है कि इनकी गिनती सबसे पहले शुरू होती है? तो इसका जवाब बता दें कि दरअसल पोस्टल बैलेट उन लोगों के लिए बनाया गया था जो किसी वजह से अपने गृह क्षेत्र में जाकर मतदान नहीं कर सकते हैं। इसमें सेना के जवान, पुलिसकर्मी, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी और विदेश या राज्य से बाहर कार्यरत अधिकारी शामिल होते हैं। चुनाव आयोग की नियमावली 1961 के नियम 23 के तहत इन मतदाताओं को डाक मतपत्र के जरिए वोट देने की सुविधा दी जाती है ताकि कोई भी नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले करने के पीछे पारदर्शिता और निष्पक्षता का सिद्धांत भी जुड़ा है। इससे सुनिश्चित होता है कि जो लोग देश और चुनाव दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जैसे सैनिक या चुनाव ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी, उनकी आवाज सबसे पहले सुनी जाए। हालांकि कई बार देखा गया है कि कुछ सीटों पर पोस्टल बैलेट के कारण ही नतीजे पलट जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।